नमस्ते बच्चों। हम जो है आज पढ़ेंगे परिसर अध्ययन। और परिसर अध्ययन में हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसमें से कुछ चीज़ों को आप जानते हैं। तो हमने आपको परिसर में बताया है कि हमारी प्रमुख आवश्यकताएं क्या होती हैं, और हमारी जो कुछ भी आवश्यकताएं होती हैं वह हमें अपने प्रकृति से मिलती हैं और अपने परिसर से मिलती हैं। तो हमारी जो भी सब ज़रूरतें होती है उन ज़रूरतों में से सबसे बड़ी ज़रूरत होती है हवा की, और हवा के बाद जो हमारी दूसरी सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है पानी की। और ये हवा और पानी ये सब हमें प्रकृति से ही मिलते हैं, हमारे पर्यावरण में मौजूद है। इसके बाद तीसरी हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है वो है भोजन की, और भोजन भी हमें अपने परिसर से मिलता है। उसमें कुछ सजीव कुछ निर्जीव भी होते हैं। और भोजन के अलावा हमारी चौथी ज़रूरत होती है कपड़े की, और पांचवी ज़रूरत होती है मकान की। तो ये कपड़े भी हमको जो है अपने प्रकृति से मिलते हैं, परिसर से मिलते हैं। इसके अलावा पांचवी ज़रूरत जो होती है मकान की, वो भी हमको अपने परिसर से मिलती है। तो हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे कपड़े, बराबर। तो हमारे कपड़े जो भी हैं हम पहले से ही उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होती है, और थोड़ा हम अब कुछ उससे थोड़ा अलग सीखेंगे कि हमारे कपड़े किस ढंग से जो है हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, बराबर। तो हमारे कपड़े में देखिए, बताओ तो मैं आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कुछ चित्र दिए गए हैं, है ना। तो जो यहाँ है वो 3 अलग अलग चित्र दिख रहे हैं, और चित्र में एक दादाजी है और एक छोटी बच्ची है, और लगभग वही चित्र तीनों जगह है। आखिर इन तीनों चित्रों में अंतर क्या दिखता है आपको, है ना। केवल तीनों चित्रों के जो है लड़की के भी और दादाजी के भी पहनावे में अंतर है। और आखिर लड़की या दादाजी के पहनावे में अंतर क्यों है। और जो प्रकृति दिख रही है, पेड़ दिख रहा है, उस पेड़ में भी जो है परिवर्तन तीनों पेड़ों में दिखता है। और पेड़ के अलावा जो है पेड़ के बाहर, यानी आप उसे वातावरण समझ सकते हैं, धरती के ऊपर वहाँ भी कुछ ना कुछ अंतर है। आखिर ये अंतर किस चीज़ का है और क्यों है, बराबर। तो आप इसमें से देख पाएंगे तो उसमें आपको साफ पता चलेगा। पहली चित्र में लड़की जो है सिर पर कंटोप लगा रखी है, हाथों में जो है वो दस्ते पहन रखे हैं, ग्लव्स पहन रखे हैं। इसके बाद फ्रॉक के ऊपर उसने स्वेटर पहन रखा है, टीचर भी अपने समीज पहन रखा है, और पैरों में भी जूते हैं। तो पूरे शरीर को, चेहरे को छोड़ करके लगभग पूरे शरीर को ढक करके रखा हुआ है, बराबर। दादाजी को आप देखेंगे तो दादाजी का भी वही हाल है। उन्होंने कपड़े के ऊपर कोट पहन रखा हुआ है, गले में मफलर लगा रखा हुआ है जो कान को ढका हुआ है। ये चित्र की कंडीशन है। तो आखिर इस तरीके के कपड़े किस मौसम में पहने जाते हैं, आखिर उसकी वजह क्या है। और यहाँ जो मौसम दिख रहा है, आखिर वो मौसम क्या है। पीछे आप पेड़ पर कोई पत्ती ही नहीं दिख रही है, जैसा कि आप इन चित्रों में पेड़ों में पत्तियां भरी हुई, यहाँ पेड़ में पत्ती नहीं। आखिर ऐसा कभी होता है कि पेड़ों की सारी पत्ती गायब। और इसके अलावा जो प्रकृति है, प्रकृति में यहाँ जो छोटे छोटे चीज़ें दिख रही है, ऐसा लगता है जैसे वो ओला पड़ रहा है, बर्फ़ पड़ रही है, बराबर। तो आखिर ऐसा कब होता है पूरे वर्ष में हमारे देश में, स्पेशलता हमारे देश में ऐसा जो प्रकृति है, ऐसा हमारे देश में, ऐसा धरती के सभी देशों में ऐसा हो या ज़रूरी नहीं है।
या धरती के दूसरे भागों में जैसा हो वैसा हमारे देश में हो, ये ज़रूरी नहीं। और केवल हमारे ही देश के अलग अलग भागों में भी ऐसा नहीं होता, अलग अलग भागों में अलग अलग स्थिति होती है। कभी कभी एक जैसा मिल जाता है, कम या ज़्यादा, लेकिन ये स्थिति लगभग होती है, बराबर। ये जो दृश्य दिख रहा है चित्र में, ये सीधा सीधा बता रहा है कि जब कंटोप या स्वेटर पहने जाते हैं तो शरीर को पूरी तरह ढके होने के लिए ये जो होता है ठंडी के मौसम में होता है। और ठंडी के मौसम में ज़्यादा बर्फ़ वाले इलाकों में बर्फ़ पड़ती है, और बर्फ़ पड़ने से पेड़ों की पत्तियाँ जो होती गल जाती है, उनकी पत्तियाँ गायब हो जाती हैं। तो इस ढंग से पहले चित्र में दिखने वाला जो भी चीज़ें है, ये सर्दी के मौसम का चित्र है। ओके, सर्दी का मौसम ज्यों ज्यों खत्म होता जाता है, समाप्त हो जाता है, जैसे जैसे सर्दी खत्म होगी वैसे वैसे उसका स्थान गर्मी लेती जाती है। धीरे धीरे गर्मी बढ़ती है और ठंडी ठंडी खत्म हो जाती है। और जैसे जैसे ही सर्दी खत्म होती है, ठंडी खत्म होती है, गर्मी बढ़ते जाती है, वैसे वैसे क्या होता है, पेड़ों की पत्तियां निकलना शुरू कर देती हैं। और सर्दी के मौसम में जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती हो तो कोहरा पड़ता है। कोहरा एक जो होता है पानी के छोटे छोटे कण होते हैं, और वो धुआं के रूप में वातावरण में तैरते रहते हैं, और कभी उनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वह क्या होती है कि अगल बगल जो है दिखना बंद हो जाता है ना। बहुत दूर तक हम ऐसा देख नहीं सकते जितनी दूर तक हम क्या होता है गर्मी के मौसम में देख पाते हैं। जिससे क्या होता है दुर्घटनाएं होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं, गाड़ी मोटर का चलना बहुत धीमे हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है धरती पर से मौसम सर्दी का ख़त्म होता है, गर्मी बढ़ती है, तो सूर्य निकलना शुरू हो जाता है, सूर्य का प्रकाश, और इसके चलते क्या होता है पेड़ों पे पत्तियां आने लगती है और गर्मी बढ़ने लगती है। इसकी वजह से क्या होता है स्वेटर पहनने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। और इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ जिस ढंग से लड़की ने एक ऐसा कपड़ा पहन रखा था जिससे उसके हाथ पैर सब ढके थे, यहाँ तक तो सिर को भी टोपी लगा के बांध रखा था, लेकिन यहाँ लड़की का जो कपड़ा पहना है बिल्कुल ढीला डाला है, और हाथ भी खुले, पैर भी खुले, सिर भी खुले हुए हैं। और खुद दादाजी का मफलर गायब है, कोट गायब है, और एकदम हल्का फुल्का कपड़ा है। तो गर्मी का मौसम में क्या होता है गर्मी पड़ती है, गर्मी पड़ने की वजह से क्या होता है शरीर को हवा की ज़रूरत होती है। इसीलिए गर्मी में क्या होता है ढीले ढाले कपड़े पहने जाते हैं। और गर्मी के मौसम में बार बार क्या होती प्यास लगती है, क्योंकि सूरज की रोशनी की वजह से, गर्मी पड़ने की वजह से हमारे शरीर का अंदर का जो पानी होता है वह क्या होता है पसीने के रूप में बाहर निकलता है, इसीलिए हमें बार बार प्यास लगती है। जबकि ठंडी के मौसम में ऐसा बिल्कुल भी होता नहीं है। ओके, तो जैसे जैसे गर्मी बहुत तेज बढ़ती जाती है, हर जगह जहाँ भी धरती का पानी होता है, चाहे वह समुद्र हो, नदी हो, तालाब हो, झील हो, सब का पानी क्या होता है भाप बन करके ऊपर उड़ता जाता है। और ऊपर आकाश में ज्यों ज्यों हम ऊपर जाते हैं आकाश में ठंडापन होता है, और ठंडापन होने की वजह से क्या होता है पानी के जो छोटे छोटे कण ऊपर जाते हैं वो धीरे धीरे बादल बनते हैं। और वो बादल क्या होते हैं पानी का पूरा समूह होता है, और बादल बनने के बाद जिधर हवा चलती है उधर बादल उड़ते रहते हैं। और उनके उड़ने से क्या होता है जब पर्वतों से पहाड़ों से टकराते हैं तो बादल क्या करते हैं झमाझम बारिश करते हैं। तो बारिश से बचने के लिए यहाँ जो भी है आपने देखा होगा एक छोटी बच्ची ने क्या किया है अब बारिश के मौसम में रेन कोट पहन लिया हुआ है, और यह रेन कोट क्या कर रहा है उसे वर्षा से बचा रहा है, बराबर। और पैरों में पानी न जाए इसके लिए उसने क्या किया गमबूट पहन लिया। देखो ये बूट की ऊंचाई यहाँ तक है ना। तो ये गमबूट पहनने से क्या होता है पैर जो होता है नहीं तो खुले में पानी पड़ने से पैर की सड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इस पैर की सड़ने की संभावना के चलते गमबूट पहने जाते हैं। और यहाँ दादाजी खुद क्या बदलाव आ गया है बारिश के मौसम में, बारिश से बचने के लिए दादाजी ने क्या लगा लिया है छाता लगा लिया है। और यहाँ पे देखिए दादाजी को ठंडी के मौसम में जूते पहने हैं, गर्मी के मौसम में अलग जूता। यहाँ देखो पूरा बंद, पैर खुला नहीं, यहाँ देखिए हवा लेने के लिए खुला हुआ। और यहाँ बारिश से बचने के लिए
वो जूते निकाल के सैंडल पहन लें, क्योंकि जो पानी से जूतों को ख़राब होने से बचाए, और ऊपर से पैंट को भी मोड़ करके ऊपर ले, ताकि बारिश में चलने पर उनका पैंट भीगे नहीं। यह सब परिवर्तन क्यों और किस लिए यह सब परिवर्तन होता है? ये सब परिवर्तन जो हुए हैं वो मौसम बदलने की वजह से हुए हैं, है ना, और उनसे बचने के लिए। तो आप देख रहे हैं पहले चित्र में जो लोगों ने कपड़ा पहन रखा है वह किस प्रकार के कपड़े हैं। तो जो पहले चित्र में लोगों ने कपड़े पहन रखे हैं वह ऊनी कपड़े हैं, बराबर। और वैसे कपड़ों का उपयोग क्यों किए? क्योंकि मौसम जो है वह ठंडी का है, और उस ठंडी से बचने के लिए उन लोगों ने ऐसे कपड़ों का उपयोग किया हुआ है। जबकि दूसरे चित्र में यहाँ पे इन लोगों ने जो भी कपड़े पहने हुए दिख रहे हैं वो जो है फ्रॉक है और कुर्ता पैजामा है। ये क्या होता है? शरीर पर हल्का होता है और शरीर में हवा पास करने में भी आसानी होती है। और जबकि यहाँ लड़की ने रेनकोट और दादाजी ने छाते का उपयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों अलग मौसम के हिसाब से इस ढंग से विभिन्न दिनों में अलग अलग दिनों में परिसर के लोग, अब जहाँ रहते हैं वहाँ अलग अलग दिनों में लोग अलग कपड़ों की सूची बनाओ कि वे लोग किस तरह से कपड़े पहनते हैं। तो अलग अलग मौसम में लोग जो होता है, हमने जैसा बताया वैसे भी सूची पहनते हैं। कुछ लोग कुर्ता धोती पैंट शर्ट, और लड़कियों के अपने सलवार समीज जीन्स पैंट ये भी से जो होते हैं वह अलग अलग हो सकता है। तो अलग अलग दिनों में कपड़ों में ऐसे परिवर्तन क्यों हुए हैं? तो अलग अलग दिनों मैंने पहले बताया कि अलग अलग दिनों में जो कपड़े बदले हैं उसकी वजह क्या है? मौसम। तो मौसम के हिसाब से कपड़े बदले जाते हैं, क्योंकि वातावरण का परिवर्तन हो गया है, और वातावरण का परिवर्तन होने के साथ क्या होता है? कपड़े भी बदल जाते हैं। तो कपड़े हम पहली बात पहनते ही क्यों हैं? तो कपड़े हम पहनते सिर्फ इसलिए हैं कि हम अलग अलग मौसम से अपने शरीर की जो है अलग अलग मौसमों से अपने शरीर को रक्षा करने के लिए हम इस तरह के कपड़ों को हम पहनते हैं। और साथ में कपड़े हम पहनते हैं अपने आप को शर्म से बचाने के लिए। ओके, अभी देखिए यहाँ पे जो है दिख रहा है। अब यहाँ देखिए क्या है कि क्या तुम जानते हो? तो क्या तुम जानते हो कि मतलब क्या है? हमने आपको बताया कि हमारी धरती क्या है? गोल है, और धरती गोल है, वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की वजह से जब धरती हमारी सूरज से बहुत दूर चली जाती है तो ठंडी बढ़ती है, और वह सूरज जो है एक ही जगह स्थिर है, और धरती उसके चारों ओर अंडे के आकार में क्या करती है? घूमती है, कभी दूर कभी नज़दीक। तो जब दूर जाती है तो ठंडी पड़ती है, और जब नज़दीक आती है तो गर्मी पड़ने लगती है, और जब गर्मी से और दूर होती है तो बारिश पड़ने लगती है, और फिर सर्दी का प्रक्रिया चलता रहता है। तो जैसे ये धरती है, तो धरती इसी सर्कल में इस ढंग से सूरज मान लो बीच में, ऐसा घूमेगी। तो जब क्या होगा? धरती सूरज से दूर होगी तो सर्दी पड़ेगी, सर्दी खत्म हो जाएगी तो गर्मी पड़ेगी, और गर्मी खत्म हो जाएगी तो वापस जो है बारिश शुरू हो जाएगी, और बारिश जब खत्म होगी तो वापस सर्दी। यही चक्र चलता रहता है। इसे हम मौसम चक्र या ऋतु चक्र भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर के इस ढंग से हम देखते हैं कि वातावरण में ऐसा मुख्य रूप से हमारे जो 3 तरह के स्थितियाँ बनती हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। इन्हें हम जो है अलग अलग ऋतुएं कहते हैं। इस तरह से हमारे पास ऋतुएं जो होती हैं 3 होती हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। है, ये हमारी 3 ऋतुएं हैं, इन्हें ऋतुएं कहते हैं। और हर ऋतु आपको मालूम होगा, या आपको बताया गया, चाहे हिंदी कैलेंडर से चाहे अंग्रेजी कैलेंडर से, एक वर्ष में हमारे कितने महीने होते हैं? 4। जनवरी शुरू होता है, पहला महीना अंग्रेजी में जनवरी, दूसरा महीना फरवरी, तीसरा मार्च, चौथा अप्रैल, पाँचवा मई, छठवां जून, सातवां जुलाई, 8वां अगस्त, 9वां सितंबर, 10वां अक्टूबर, 11वां नवंबर और 12वां दिसंबर, फिर जनवरी शुरू हो जाती है। और उसी ढंग से हिंदी के भी जो महीने हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघ, पौष, फाल्गुन, ये जो है हमारे हिंदी के कैलेंडर के महीने। तो सामान्यतः इस तरीके से जब पूरे वर्ष में हमारे 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में एक मौसम जो होता है लगभग 4 महीने तक रहता है, और इस 4 महीने के बाद ऋतु चक्र में परिवर्तन होता है, दूसरा आ जाता है, फिर 4 महीना बीतता है तो अगला आ जाता है। इस ढंग से आप देखेंगे
कि ये ऋतुएं जो होती बदलती हैं। तो सर्दी जो होती है यह प्रायः क्या होती है, नवंबर से शुरू होती है। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये सर्दी का महीना है। फरवरी के बाद अभी मार्च पड़ रहा है, अभी मार्च चल रहा है, तो मार्च में गर्मी पड़ना शुरू हो गई। तो मार्च, अप्रैल, मई और जून गर्मी, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक क्या होगा, बारिश होती है। और इस ढंग से जो होता फिर से ऐसा गर्मी, ठंडी, बारिश, ये सब मौसम चलता रहता है। ये हमें प्रकृति के परिवर्तन होते रहते हैं। और कभी कभी जब एक ऋतु ख़त्म होती है तो दूसरी ऋतु आती है, तो उसमें पूरी तरह से ना गर्मी पड़ती है ना ठंडी पड़ती है। जैसे जब सर्दी ख़त्म होती है, यहाँ का मौसम रहेगा तो ना गर्मी ना ठंडी, उसे हम क्या करते हैं, वसंत ऋतु बोलते हैं। और उसी ढंग से जब गर्मी और बारिश होती है तो भी कभी गर्मी बारिश शुरू होती है, तो बारिश तो शुरू होती है, लेकिन बारिश जब सर्दी पड़ने होती है तो उसको शरद ऋतु बोलते हैं। जब बारिश कम हो जाती है, ठंडी की शुरुआत होती है, बराबर, इस ढंग से। और फिर जो पतझड़ वाला ऋतु आएगा तो उसे हम शिशिर ऋतु भी बोलते हैं। इस ढंग से जो होते हैं, सर्दी और गर्मी के बीच में बसंत ऋतु, गर्मी और बरसात के बीच हेमंत ऋतु, बारिश, बरसात और सर्दी के बीच शिशिर ऋतु, इस ढंग से। और भी 3 उप ऋतुएँ होती हैं, बराबर। अब हम देखेंगे यहाँ पे, इन्हें सदैव ध्यान में रखो। तो क्या सदैव ध्यान में रखना है, तो मनुष्य एवं अन्य सजीवों के जीवन पर ऋतुओं का प्रभाव पड़ता है, बराबर। तो जो भी सजीव है या वनस्पतियाँ ऋतु बदलती है तो उस पर उन पर प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ऋतु के अनुसार उनको भोजन मिलते हैं, है ना। जब बारिश का मौसम होता है, चारों जगह पानी भर जाता है, तो चारों जगह पानी भर जाने से क्या होता है, कुछ जीवों का हर प्रकार के कीड़े मकोड़े की बाढ़ आ जाती है, चारों तरफ घास फूस उग जाते हैं। तो घास फूस उग जाने से क्या होता है, पक्षियों को कीड़े भोजन के रूप में कीड़े बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और कुछ पक्षी ऐसे होते हैं, चारों तरफ जल होता है, जल होने से मछली हो जाती है। कुछ जल पक्षी होते हैं, उनको भी भोजन पर्याप्त मात्रा में मिलता है। और जब जल खत्म होता है तो क्या होता है, फसलें हो जाती हैं। इसलिए लगभग पूरे मौसम में उनको काफ़ी अच्छे फसलें जो है मार्च तक मिलते हैं, क्योंकि मार्च में गेहूं की कटाई होती रहती है। इस ढंग से उनको फसलें मिलती रहती हैं। सिर्फ दिक्कत होती है तो बारिश में, बारिश हो रही हो तो पक्षी प्राणी बाहर निकल नहीं पाते। और उसी ढंग से अलग अलग मौसम पे हम जो है कपड़े भी पहनते हैं और हमारे भोजन में भी परिवर्तन हो जाता है। जब गर्मी बहुत पड़ती है तो गर्मी में क्या होता है, हम गर्म भोजन नहीं कर सकते, हम ठंडे ठंडे भोजन खाना पसंद करते हैं। जैसे दही, छाछ, ये सब हम पीना पसंद करते हैं। गन्ने का जूस है, बर्फ़ का गोला खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, ये सब हम कुछ ज़्यादा ही खाते हैं, है ना। फलों में क्या होता है, तरबूज खाते हैं, ककड़ी खाते हैं, खीरा खाते हैं, है ना, खरबूजा भी खाते हैं। ये सब में क्या होता है, पानी का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है और साथ में ठंडा भी होता है। बारिश में होता है तो बारिश में आप जो होता है मक्का या भुट्टा भी बोलते हैं, उसे भून करके खाते हैं। या गांव में अलसी होती है, महुआ एक प्रकार का फल है, उससे मिलने वाली चीज़ों को खाते हैं, उससे ऊर्जा मिलती है। अलसी को भून करके खाते हैं। चना या मटर है, उसे लोग भून करके खाते हैं। इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं लोग बारिश के मौसम में। और ठंडी में भी क्या होता है, गर्म से तिलगुड़, देखो आपको अलग अलग मौसम में अलग अलग भोजन जो होते हैं मिलते हैं और उन भोजन का उपयोग किया जाता है। ये भी ऋतुओं का उस पर प्रभाव पड़ता है। और ऋतुओं के अनुसार हमारी खेती भी बदल जाती है। बारिश के मौसम में हम ज्वार, बाजरा, मक्का की खेती करते हैं, धान की खेती करते हैं। जबकि ठंडी के मौसम में गेहूँ, चना, मटर, आलू, शकरकंद, इनकी खेती की जाती है। जबकि गर्मी के मौसम में क्या होता है, खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, खीरा, इनकी खेती की जाती है। इस ढंग से क्या होता है, हमारे खेती पर आधारित व्यवसायों में और कार्यों में भी परिवर्तन हो जाते हैं। और भी ऋतु के अनुसार जो होता है कई तरह के परिवर्तन होते रहते हैं। तो मनुष्य को इन बदलते हुए परिवर्तनों के साथ अपने आप को भी बदलना पड़ता है और ये बदलना रखना ही उत्तम होता है। ओके, थोड़ा सोचो, गर्मी, बरसात और सर्दी हमारे पास ये 3 ऋतुएँ हैं। इन कौन कौन से महीने में आता है, तो मैंने पहले ही बोला कि गर्मी जो होती है मार्च से शुरू होती है, मार्च, अप्रैल, मई और जून। फिर बारिश जुलाई, अगस्त,
सितंबर अक्टूबर, और सर्दी नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। ये एक एक ऋतु 4-4 महीने की लगभग होती है। तो सर्दी में ठंड से संरक्षण के लिए, यानी बचने के लिए, हम गर्म कपड़े पहनते हैं। तो यदि गर्मी में ऐसे कपड़े पहने तो क्या होगा, यदि हम गर्मी में ठंडी से बचने वाले कपड़े पहनेंगे, ठंडी में बचने वाले कपड़े क्या पहनते हैं, हम मफलर लगाते हैं, कोट पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, है ना। और यही चीज़ हम गर्मी में हमको पहले ही पसीने से हम तरबतर होते हैं, और यदि हम इन कपड़ों को पहनेंगे तो हमारे शरीर से और पसीना निकलेगा, हम बेहद परेशान हो जाएंगे। इसीलिए हमें गर्मी में हवादार कपड़े पहने, क्योंकि गर्मी में हमें हवा की ज़रूरत होती है, और जबकि ठंडी में हमें हवा की ज़रूरत नहीं होती। ठंडी में क्या होता है, हवा ज़्यादा चलेगी तो हमको लगेगा एक काटने को दौड़ रही है। तो मनुष्य के अतिरिक्त अन्य प्राणी कपड़े नहीं पहनते, फिर ठंड से उनका संरक्षण कैसे होता है, बराबर। जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, या कुछ ऐसे प्राणी है जो जंगल में रहते हैं, तो वो बेचारे कपड़े नहीं पहनते, ताकि वो ठंड से कैसे बचते हैं। तो मनुष्य जिन पशुओं को पालता है, जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, कुत्ता है, बिल्ली है, जिनको पालता है, तो वे लोग क्या करते हैं, ठंडी के मौसम के लिए ऐसा उनके लिए अलग से घर बना के रखते हैं, उसको घरों के अंदर रखते हैं। तो घरों के अंदर रहने से क्या होता है, वे ठंड से बच जाते हैं। और फिर भी उनको लगता है कि वो ठंड से हैं, तो लोग क्या करते हैं, बोरे वगैरह उनके शरीर के ऊपर डाल देते हैं, इससे उनको बचाते हैं। लेकिन जो प्राणी जो है बाहर रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, वे पेड़ के नीचे चले जाते हैं, झाड़ियों में छिपे रहते हैं। और कुछ प्राणी ऐसे होते हैं, मौसम के अनुसार उनके शरीर पर बाल की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, जिससे उनको ठंड से सुरक्षा होती रहती है। जैसे हिमालय पर्वत पर रहने वाली गाय याक है, या ऊँट होते हैं, या भेड़ होते हैं। सर्दी में बहुत से वृक्षों की पत्तियां झड़ जाती हैं। अभी मैंने दिखाया था सर्दी की, उसकी वजह वही है कि पत्तियां झड़ने की वजह। सर्दी के मौसम में क्या होता है, पानी के छोटे छोटे कण बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, बर्फ़ भी पड़ते हैं, ये ओले पड़ते हैं, वो गल जाती है, सड़ जाती है, इसकी वजह से झड़ जाती है। और फिर इन वृक्षों में पत्तियाँ, जैसे गर्मी की ऋतु शुरू हो जाती है, वापस इन वृक्षों पे पत्तियाँ आ जाती हैं। ओके, अभी आगे देखिए, करके देखो, आसपास के लोगों ने पहने हुए कपड़े देखे। तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ देखे कि लोग, क्या सभी लोग, छोटे बच्चे या बड़े लोग, बूढ़े लोग, सब लोग एक ही कपड़े पहन रहे हैं? तो आप पाएंगे ऐसा नहीं है। सभी लोग जो है अलग अलग तरह के लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं। सभी लोगों की कपड़े की भिन्नता भी होती है, और निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर उनकी कपड़ों की भिन्नता लिखो। तो पहले रंग देखिए, है ना। हमको जो होता है, ठंडी के मौसम में हमें काले रंग कपड़े पहनते भी हैं लोग, और जबकि गर्मी में क्या होता है, लोग ज़्यादा सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ठंडी के मौसम जो काला कपड़ा होता है, काला रंग क्या करता है, सूरज से मिलने वाली गर्मी को सोखता है ना। इसके लिए क्या होता है, लोग ठंडी के मौसम में काले कपड़े पहनते हैं, या कपड़ों के अपने रंग होते हैं। जबकि गर्मी के मौसम में क्या होता है, सफ़ेद क्या करता है, बस जो सूर्य के प्रकाश की किरणों को अवशोषित नहीं करता है, और इसीलिए गर्मी में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और जबकि ठंडे में काले रंग के कपड़ों को पहनना ज़्यादा फायदा है। प्रकार, अब यहाँ देखिए, धोती, कुर्ता, कोट है, पैंट, शर्ट, टाई है। यहाँ इन्होंने अलग तरह की कमीज और लुंगी लगा रखा है। यहाँ भी ये धोती, कुर्ता, कोट है, इनसे थोड़ा अलग है। और यहाँ कुर्ता पायजामा अलग है, इनका कपड़ा अलग है, और इनका कपड़ा अलग है। तो कपड़े कभी कभी धर्म के अनुसार भी होते हैं। जब साथ में ना देखिए, टोपी भी सिर पे लगा रखा, सिर टोपी है, पगड़ी है, इनकी पगड़ी, यहाँ टोपी तीनों के अलग अलग है ना। और ये जो है, ये पंजाबी है ना, पंजाबी धर्म, सिख धर्म के लोग इस तरह के कपड़े पहन के रखा है, इनका का पहनावा अलग है। या क्रिश्चियन धर्म के लोग हैं, इनका पहनावा देखिए अलग है। ये सब जो है हिंदू धर्म के हैं, और हिंदू में भी अलग अलग है। और यहाँ आप इसी तरह से कपड़े देखेंगे, यहाँ भी साथ में दिए गए हैं, ये भी हिंदू धर्म के ही अलग है। देखिए, ये कुर्ता, धोती है, जैकेट, उस पर इनका अलग है। ये मुस्लिम समुदाय से संबंधित है, इनका कुर्ता पैजामा जैकेट अलग है, सिर पे टोपी अलग है। तो सबके अलग अलग होता है। हमारे कपड़े जो होते हैं धर्म के हिसाब से भी होते हैं, और हम जहाँ रहते हैं उस एरिया के क्षेत्र के हिसाब से भी होते हैं, और मौसम के हिसाब से भी होते हैं, और साथ में कौन क्या काम करता है उस काम के हिसाब से होता है। जैसे देखिए, पुलिस के कपड़े, तो पुलिस जो होता है, वही व्यक्ति है, वो पुलिस का काम करता है, पुलिस के कपड़े अलग खाकी रंग के होते हैं,
डॉक्टर के कपड़े देखिए, डॉक्टर वो जैकेट पहन के रखता है ना। सेना में रहने वालों के कपड़े अलग होते हैं, है ना। फायर ब्रिगेड में रहने वाले लोगों के कपड़े अलग होते हैं, जो आग बुझाने के लिए आते हैं, क्योंकि उन्हें आग बुझाने का ऐसा काम करता है जहाँ पे उनको उससे बचना होता है। नर्स, आप कभी कभी हॉस्पिटल वगैरह में जाइए, देखिए नर्स लोगों के अपने कपड़े होते हैं। आपने कभी ये अदालत की कार्यवाही देखा होगा तो कोर्ट में वकील होते, वकील लोगों के कपड़े अलग होते हैं। इस ढंग से सब लोगों के कपड़े अलग अलग होते हैं। हमारे देश में रहने वाले लोगों के जो कपड़े होते हैं धर्म के आधार पे भी अलग होते हैं, क्षेत्र के नाम पे भी अलग अलग कपड़े होते हैं, व्यवसाय के नाम पे अलग अलग कपड़े होते हैं। तो इस ढंग से कपड़े अलग होते हैं। देखिए तो हमारे कपड़ों की विविधता क्या है। हमारे देश हमारा बहुत बड़ा है। हमारा देश उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक है, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर के पश्चिम में अरब सागर तक है। ये बल बहुत दूर दूर तक हमारा देश फैला है। इसीलिए वहाँ पुरुष और स्त्रियाँ, बच्चे, बूढ़े सब के कपड़े अलग अलग होते हैं। पुरुष सेंट पैंट के अतिरिक्त धोती, कुर्ता, पायजामा, लुंगी जैसे कपड़े पहनते हैं। उसी प्रकार सिर पर भी टोपी, मुड़ासा, साफा, पगड़ी इत्यादि ढंग से अलग अलग कपड़े पहनते हैं। इसके अलावा अभी आप देखिए यहाँ के देखें, अभी यहाँ स्त्रियाँ हैं, आप स्त्रियों के देखें, इनके कपड़े देखिए, साड़ी पहने हैं, है ना। ये लड़की, छोटी लड़की है, देखिए थोड़ा शर्ट फ्रॉक अलग से है, स्कर्ट है, ये भी है, सलवार समीज दुपट्टा इस्तेमाल करती हैं। और यहाँ आप चित्रों में आप साफ देखिए, यहाँ भी साड़ी पहनना है, उनका तरीका साड़ी का अलग है। ये स्त्री अलग कपड़े पहन के रखे थे। ये भी सब लड़की हैं, स्त्रियाँ ही हैं, लेकिन सबके देख रहे हैं साड़ी, सलवार समीज, फ्रॉक, पैंट, शर्ट सब पहनने का अलग अलग है। और ये सब कपड़े पर्व में कोई त्यौहार होता है तब देखिए लोगों के कपड़े कैसे होते हैं। कोई शादी विवाह जैसी स्थितियाँ आती है घर में तो देखिए कैसे लोग कपड़े पहनते हैं। अलग अलग कपड़े अच्छे पहन के सज धर करके लोग अच्छे से पहनते हैं, अलग अलग रंगों के अलग अलग कपड़े, बेल बूटेदार ये सब भी कपड़े पहने जाते हैं। और ये कपड़ों की क्या होती है, अलग अलग जो होती है व्यवस्था होती है। और इस सारे के सारे लोग कपड़े जो होते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार पहनते हैं। और आप लोग भी स्कूल में आते हैं तो अलग कपड़े पहनते हैं, स्कूल का कपड़ा होता है जिसे हम गणवेश बोलते हैं। और आपने देखा होगा कि हर स्कूल के बच्चे जो होते हैं वो अलग अलग तरीके का कपड़े पहनते हैं। ऐसा नहीं कि सारे बच्चे जो होते हैं एक ही स्कूल के कपड़े होते हैं। हर स्कूल के बच्चों के कपड़े अपने अलग अलग होते हैं और अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग कपड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ एक बच्चा है। अब आप इसको देख करके समझ सकते हैं आखिर ये बच्चा जो होता है ये कौन सा कपड़ा पहना है। ये घर का कपड़ा नहीं हो सकता, ना तो ये शादी में आया है वाला कपड़ा है, ना घर में कोई पर्व या त्यौहार मनाने वाला कपड़ा है। बच्चे का ये जो कपड़ा है हाफ शर्ट, हाफ पैंट, टाई, जूता, मोजा, ये सब स्कूल में जाने वाला कपड़ा है, जिसे हम बोल सकते हैं गणवेश। तो स्कूल में जाने वाला कपड़ा बच्चा ने पहन के रखा है, बराबर। यहाँ जो कुछ लोग देख रहे हैं, देखिए एक ऐसे कपड़े ये आप देखेंगे जो हवाई जहाज़ चलाते हैं, है ना। हवाई जहाज़ चलाने वाले लोग ये कपड़ा है। यहाँ पर इनका कपड़ा देखिए, इस स्त्री का कपड़ा, इनके कपड़े जो हैं, एक कोट पहना है और गले में इस ढंग की टाई लगाई। इस तरह के टाई लगाने वाले जो ज़्यादातर आपने कोर्ट में देखा वकील है। ये जो लड़की है ये वकील है, और जेंट्स होते हैं वकील तो भी इसी ढंग से कोट पहने रहते हैं, फिर टाई ले। अब ये इसको देख करके आप समझ सकते हैं ये हॉस्पिटल में काम करने वाली परिचारिका नर्स है। और इनके सिर पे देखिए हॉस्पिटल का चिन्ह होता है, धन का मतलब होता है, हॉस्पिटल का चिन्ह होता है। ये नर्स, ये व्यक्ति आप देखिए एक जो कपड़ा पहन रखा है, ये कपड़ा आप पहने हुए आप व्यक्ति को देखेंगे सेना में काम करने वाला, जो अपने देश की रक्षा करते सीमाओं पर, वे लोग इस ढंग के कपड़े पहनते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने जो कुछ कपड़ा पहन के रखा है, इनका कपड़ा बिल्कुल अलग है। ये फायर ब्रिगेड, दमकल विभाग में कहीं आग लग जाती तो आग बुझाने वाले ही लोग, ये दमकल कर्मी हैं, इनका कपड़ा अलग है। और ये जो है ये कपड़ा आप इससे देखिए पुलिस, इनको आप पुलिस जानते कैसे पहचान, इनको कपड़े से जान जाते कि आप पुलिस है। और ये महाशय क्या हैं, डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब जब भी आते हैं देखिए सफ़ेद शर्ट पहन करके आते हैं, कानों में आला लगा के आते हैं और चश्मा लगा के रखते हैं, है ना। ये सारे जो कपड़े हैं, यहाँ से आपने बच्चे से लेकर के आपने ये कपड़े जो देखा, ये न तो धर्म के आधार पे कपड़े हैं, न क्षेत्र के आधार पे कपड़े हैं, न पर्व के हिसाब से कपड़े हैं, न शादी विवाह जैसे चीज़ों के कपड़े हैं, बल्कि व्यवसाय पर आधारित कपड़े हैं कि कौन क्या करता है ना। ये लड़का है, स्कूल में चूँकि पढ़ता है तो स्कूल का कपड़ा पहन के रखा है।
ये जो है हवाई जहाज़ चलाते हैं उनके कपड़े होते हैं, वकील का पेशा जो करते हैं उनके कपड़े हैं, नर्स के कपड़े हैं, सेना के रहने वाले कपड़े हैं, ये दमकल कर्मी आग बुझाने वाले के कपड़े हैं, इसी ढंग से पुलिस के कपड़े हैं और डॉक्टर के कपड़े। इसके अलावा भी हो सकता है आप लोगों ने और दूसरे व्यक्तियों के कपड़े देखे होंगे, जैसे आपने देखा होगा पोस्टमैन के कपड़े। पोस्टमैन भी क्या होता है, वो भी खाकी का कपड़ा पहनता है और घर घर तक पत्र पहुंचाता है। इसके अलावा आपने सड़क पर देखा होगा ट्रैफिक पुलिसमैन। ट्रैफिक पुलिस के भी कपड़े क्या होते हैं, सफ़ेद शर्ट के जैसे अलग होते हैं, है ना। इसी ढंग से सेना की अलग अलग होते हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, इन अलग अलग सेना में भी काम करने वाले लोगों के भी कपड़े अलग अलग होते हैं। और इसी ढंग से हर देश के पुलिस का अपना अलग अलग कपड़ा होता है। इसी ढंग से आपने अलग कपड़ा खिलाड़ियों को भी देखा होगा। कभी आपने क्रिकेट देखा होगा तो क्रिकेट खेलने वाले लोगों का कपड़ा अलग आपने देखा होगा, हॉकी खेलने वाले लोगों का आपने कपड़ा अलग देखा होगा, फुटबॉल खेलने वालों का आपने कपड़ा अलग देखा होगा, कबड्डी है, खो खो है। ऐसा भी जब बड़े लेवल पर खेलने को जाते हैं तो खिलाड़ियों के भी कपड़े क्या होते हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। इसके अलावा कुश्ती लड़ने वालों को देखिए, मुक्केबाजी करने वाले, तीरंदाजी करने वाले, अलग अलग खेलों के लिए अलग अलग तरह के कपड़े निर्धारित किए गए हैं। उन कपड़ों को पहन करते हो क्या है, खेल पर आधारित कपड़े हैं। इसके अलावा भी देखिए यहाँ कुछ प्रश्न है, इसमें देखिए मैं कौन हूँ। यहाँ सफ़ेद कोट और एप्रन पहनकर मैं लोगों की जांच करता हूँ। एप्रन यानी ये, तो सफ़ेद कोट और एप्रन पहनकर मैं लोगों की जांच करता हूँ। क्या जांच करेंगे, है ना। तो ऐसा सफ़ेद कपड़ा पहनने वाले क्या होते हैं, ये डॉक्टर साहब सफ़ेद कोट पहनेंगे, बाकी पैंट शर्ट कुछ रहेगा, लेकिन ये कोट पहनेंगे जिनको हम क्या बोलेंगे, ये कौन है, वो डॉक्टर साहब हैं। आगे, मैं नीले कपड़े पहनता हूँ और आग लगने पर उसे बुझाता हूँ। तो नीले कपड़े पहना और आग लगने पर उसे बुझाने का काम करना ये है, यानी दमकल कर्मी। उन्हें क्या बोलेंगे हम, दमकल कर्मी। ओके, आगे देखिए, खाकी कपड़े में मैं तुम लोगों को प्रतिदिन दिखता हूँ, कहीं मारपीट होती तो मैं वहीं पहुँच जाता हूँ, तो लोगों की जान बचाने के लिए। पुलिस में, है ना, लोगों के घरों की रखवाली करना, मारपीट होने से बचाने में। मैं अस्पताल में होती हूँ और रोगियों की सेवा करती हूँ। ये मैडम यानी नर्स, परिचारिका हैं, नर्स का काम करती हूँ। मैं देश के संरक्षण के लिए सदैव तत्पर रहता हूँ। वो सेना में रहने वाला सैनिक, इसके अपने अपने अलग कपड़े हैं। ओके, अब यहाँ देखिए आप थोड़ा सोचो, है ना। तो कमल को मामा जी के पास पैदल जाना है, परंतु तेज बरसात हो रही है। बिना भीगे मामा जी के पास जाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा। तो कमल जी को मामा जी के पास पैदल जाना है, बरसात हो रही, तो बिना भीगे मामा जी के घर जाना है, तो उसे क्या करना, छाता लेना पड़ेगा या रेनकोट लेना पड़ेगा, या और किसी भी तरह से दूसरे चीज़ों का उपयोग किया जा सकता है। प्लास्टिक वगैरह डाल करके भी, ओढ़ करके भी जाया जा सकता है, बराबर। आगे, जैकब ने ऊनी कपड़े पहने परंतु उसे अत्यधिक गर्मी लग रही है, तो उसे कौन से कपड़े पहनना ठीक रहेगा। तो जैकब जो ऊनी कपड़े पहना, उसे गर्मी लग रही, तो उसे क्या करना है, थोड़ा हवादार हल्का फुल्का सूती कपड़ा पहनना है, ताकि उससे गर्मी ना लगे। ओके, अब आगे देखिए अब क्या करना चाहिए। अब यहाँ एक अलग है, मंजीत और सानिया दोनों ठंडी हवा वाले किसी स्थान की सैर करने जाने वाले हैं। तो हमारे देश में ठंडी हवा के स्थान ऐसा बहुत है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, शिमला, और हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, तो महाराष्ट्र में से लोनावाला, चिखलदरा, पाल, महाबलेश्वर, खंडाला, ये सब जगह है जो ठंडी हवा के स्थान है, जहाँ लोग गर्मी के मौसम में थोड़ा ठंडी हवा लेने के लिए जाते हैं। तो तुम्हारे विचार से वहाँ उपयोग लाने के लिए निम्नलिखित में से क्या क्या साथ में लाना चाहिए। यदि वहाँ ठंडी हवा वाला स्थान है, ठंडी में जाना है, तो शर्ट तो रहना ही है, स्वेटर ले जा सकते हैं ठंड से बचने के लिए, कंटोप भी ले जा सकते हैं, एक ग्लव्स दस्ताने ले जा सकते हैं, कोट भी ले जा सकते हैं, मफलर ले जा सकते हैं, और एक टोपी भी ले जा सकते हैं। और ये जूते, ये खुले जूते ठंडी के मौसम में काम नहीं आएगा, ये छोटे बच्चों के लिए है, इसे ठंडी से बचने के लिए इसे नहीं ले जा सकते। ये नॉर्मल कपड़े हैं, और ये ठंडी से बचने के लिए इसमें जो है वो क्या उपयोगी हो सकता है,
यहाँ पे स्वेटर, कंटोप, मस्ताना और ये मफलर, टोपी, ये हल्का टाइम पे। बाकी ये नहीं ले जा सकते। ये जैकेट ले जा सकते हैं और जो है जैकेट भी ले जा सकते हैं ठंडी से बचने के लिए, और एक जूते का भी ले जा सकते हैं, ये भी बचने के लिए। तो कुल मिला जुला करके आप देखेंगे जहाँ ठंडी से बचने के लिए 1 2 3 4 5 और 6 और 7, इनमें से कम 7 चीज़ों को ले जा सकते हैं, उन्हें आप टिक कर सकते हैं। बाकी को तो नॉर्मल टाइम पे आप पहन सकते हैं। ओके, इस ढंग से हम और देखते हैं कि आखिर क्या और क्या किया जा सकता है। तो आप देखिए, क्या तुम जानते हो कि सैनिकों का गणवेश जो देश की सीमाओं पर रक्षा करते हैं, तो सैनिक जो गणवेश होते हैं उनके प्राकृतिक वातावरण से मिलता जुलता है। यानी वो इस तरीके से कपड़ा पहनते हैं जो वहाँ के वातावरण में घुल मिल सके, वो पता न चले। यदि वो लोग जंगलों में हैं तो जंगल में वहाँ जिस प्रकार के घास फूस होती है उस तरह के कपड़े पहनते हैं। और ये मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय मतलब होता है मरुस्थल, जहाँ पे कुछ भी घास फूस पैदा नहीं होता, रेगिस्तान होता है, बालू कण होते हैं, तो उनको बालू से बचने के लिए उस ढंग से कपड़े पहने जाते हैं। जंगली प्रदेशों में है तो मैंने पहले बोला जंगल के हरे कपड़े, तो हिमालय बर्फ़ पड़ती तो वहाँ बर्फ़ से बचने वाले हमको कपड़े ऐसे पहने वहाँ की प्रकृति से उनकी रक्षा भी सैनिकों के हो, और साथ में दुश्मनों की नज़रों में वह पहचाने भी ना जा सके। इस ढंग से भी कपड़े को हमें पहनने की ज़रूरत पड़ती है। तो जंगल में रहेंगे तो जंगल में क्या है, जंगली प्रदेश है, वहाँ सांप बिच्छू कुछ भी हो सकते हैं, और साथ में दुश्मन की नज़रों से बचे हरे कपड़े पहनते हैं। बर्फीले प्रदेश में है तो बर्फीला बर्फ़ सफ़ेद होता है, तो इसलिए उन्हें सफ़ेद कपड़े पहनने की ज़रूरत होती ताकि वे आसानी के साथ पहचाने न जा सके। और साथ में बर्फ़ व कपड़ा ऐसा होना चाहिए बर्फ़ में उनको ठंडी भी न लगे। और मरुस्थलीय प्रदेश बहुत गर्म प्रदेश होता है, तो ऐसे कपड़े पहनना होता है कि जो उनको गर्मी न लगे, और साथ में वो कपड़ा इस ढंग का होना चाहिए कि वहाँ की प्रकृति से मिलना चाहिए, वो आसानी से पहचाने भी ना जा सके। बराबर। तो अभी देखिए आगे हमने क्या सीखा। तो हमने क्या सीखा कि ऋतु चक्र के अनुसार कपड़ों में परिवर्तन करना पड़ता है। तो हमने सामने सीखा, क्या सीखा है फिर से एक बार देख लेते हैं कि हमने जो कुछ भी सीखा उसके अनुसार से हमारे क्या होते हैं, सर्दी, गर्मी और वर्षा, ये 3 प्रमुख ऋतुएं होती हैं। और इन्हीं ऋतुओं के आधार पर हम क्या करते हैं, सर्दी में ऊनी स्वेटर, कंटोप, मफलर, कोट, दस्ताने आज पहना करते हैं ऋतु के आधार पर। यहाँ जो और ऋतु में सर्दी के ऋतु में पेड़ की पत्तियाँ भी झड़ जाती है। दूसरा बात, उसके बाद गर्मी पड़ती है, सर्दी के बाद गर्मी की ऋतु आती है। गर्मी में क्या होता है, पेड़ों में पत्तियाँ आ जाती हैं, और गर्मी में क्या होता है, हम कपड़े हल्के फुल्के पहनते हैं, हमारे शरीर को हवा लगे, क्योंकि पसीना बार बार होता है, तो पसीने से बचने के लिए हवादार कपड़े पहनते हैं। इसके बाद गर्मी बीतने के बाद बारिश आती है, और बारिश आने के बाद हम बारिश से बचने के लिए क्या करते हैं, छाते का उपयोग करते हैं, यार बच्चे लोग रेनकोट का उपयोग करते हैं, और बारिश जो पैर हमारा ना भीगे इसके लिए हम गमबूट का भी उपयोग करते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे क्या होता है कि 3 ऋतुएं होती है, सर्दी, गर्मी और बरसात। सर्दी बीत जाती है तो गर्मी आती है, गर्मी बीत जाती है बरसात आती है, बरसात बीत जाती है सर्दी आती है, और हर ऋतु जो होती 4-4 महीने की होती है। बराबर। तो सर्दी की ऋतु क्या होती है, नवंबर में शुरू होती है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी सर्दी है, मार्च, अप्रैल, मई, जून गर्मी है, और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक बारिश होती रहती है ना। इस ढंग से हर ऋतु लगभग 4 महीने रहती है। और इसके अलावा अलग अलग मौसम के अनुसार, यानी ऋतु के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार, और धर्म के अनुसार, और व्यवसाय के अनुसार क्या करते हैं, हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं। और इस ढंग से हमारे देश में उत्तर हिमालय पर्वत से लेकर के दक्षिण में हिंद महासागर तक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर के पश्चिम में अरब सागर तक के लोगों में कपड़ों में क्या होती है, विभिन्नता पाई जाती है। वो पुरुषों के थे, इसीलिए से स्त्रियों में भी क्या होता है, स्त्रियों के भी कपड़े में आप देखिए अलग अलग तरह पाएंगे, सलवार, समीज, शर्ट, स्कर्ट, साड़ी, और इस ढंग से अलग अलग ढंग से पहनते हैं।
और इसके अलावा हम जो होते हैं अपने व्यवसाय के अनुसार, अपने काम के अनुसार पहनते हैं। जैसे लड़का स्कूल का कपड़ा, और ये लोग जो होते हैं अलग अलग, देखिए ये सब व्यवसाय पर आधारित कपड़े हैं, ये उनके व्यवसाय के कपड़े हैं। और इनमें से क्या कपड़े आप जो है कहीं ठंडी प्रदेश में जाएंगे, ठंडी जगह घूमने फिरने जाएंगे, क्या कपड़े लेकर के जाएंगे, उनका इसमें एक चित्र है। ओके, इस ढंग से आपको इसमें लगता है तो अलग कुछ हो सकता है। इसके अलावा हम केवल कपड़े ही नहीं, हम पसंद के, व्यवसाय के, परंपरा के अनुसार हम अलग अलग कपड़े पहन सकते हैं। और इन ऋतुओं के आधार पे हमारे भोजन भी अलग अलग होते हैं। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको क्रम है, कपड़े की किसी दुकान अथवा कपड़े की प्रदर्शनी में जाइए और वहाँ आपको जो भी कपड़ा पसंद है उन कपड़ों के चित्र का आरेखन करो, तो कपड़े का चित्र बनाओ और कम से कम उस कपड़े के बारे में आप उतनी जानकारी दीजिए। ओके, ऐसा आप कर सकते हैं। धन्यवाद।